नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 16 मई 2022 वर्ष 2022 का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई को लगने जा रहा है। इस ग्रहण के दौरान कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो ग्रहण के दौरान पहली बार बनेंगे। ग्रहण की घटना धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, जबकि वैज्ञानिक नज़रिए से ये एक खगोलीय घटना मात्र है। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का ही जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। 30 अप्रैल 2022 को वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है और अब सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद 16 मई को वैशाख पूर्णिमा सोमवार के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस साल कुल 4 ग्रहण लगेंगे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को लग चुका है जो कि आंशिक सूर्य ग्रहण था, लेकिन 16 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और यह चंद्र ग्रहण सबसे लंबा चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण प्रातः 7:58 से 11:25 तक रहेगा। ये चंद्र ग्रहण दक्षिण पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक क्षेत्र, पैसिफिक क्षेत्र, हिंद महासागर और भारत के कुछ हिस्सों में नज़र आएगा। चूँकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और सबसे लंबे समय तक प्रभावी रहेगा, इसलिए वैसे तो इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 8 राशियां ऐसी हैं जिन पर इस चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 8 राशियों के बारे में, और उनमें से एक भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि, जिसके जीवन की दशा और दिशा इस चंद्र ग्रहण के दौरान बदलने जा रही है। कुबेर का खजाना, धन का भंडार इस ग्रहण के बाद आपको प्राप्त होने वाला है। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा, सूतक काल क्या होगा, ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी और किन उपायों से इस चंद्र ग्रहण को अपने लिए शुभ और लाभकारी बना सकते हैं। विशेष चर्चा इस बिंदु पर होगी कि गर्भवती माताओं को ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी और क्या उपाय करने होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारे मन, मस्तिष्क, हमारी सोच को प्रभावित करता है। 16 मई का ये चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में लगेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा के गोचर के समय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। इसके अलावा बुध की भी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और बुध भी गज केसरी राजयोग बनाएंगे और इस तरह से 16 मई को 2-2 गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेंगे, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। भले ही चंद्र ग्रहण 16 मई को लगेगा, लेकिन चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ने से, बुध की दृष्टि पड़ने से, सूर्य की दृष्टि पड़ने से आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे, सोच सकारात्मक होगी और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि गज केसरी राजयोग धन का महायोग होता है। ये चंद्र ग्रहण 16 मई को प्रातः 7:58 पर शुरू होगा और 11:25 पर समाप्त होगा। चूँकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसलिए जहाँ पर भी ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर इसका सूतक काल मान्य होगा और चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल की शुरुआत हो जाएगी, जो कि ग्रहण की समाप्ति पर ख़त्म होगी। हालांकि भारत में बहुत ज़्यादा ये चंद्रग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा,
केवल कुछ हिस्सों में ही ये चंद्रग्रहण दिखाई देगा। इसलिए जहाँ पर चंद्रग्रहण दिखाई पड़ेगा और इसके अलावा विश्व के जिन जिन हिस्सों में ये चंद्रग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर सूतक काल ये मान्य होगा, और जहाँ पर चंद्रग्रहण दिखाई नहीं देगा वहाँ पर सूतक काल मान्य नहीं होगा। सूतक काल के दौरान कोई शुभ कार्य ना करें। सूतक काल के दौरान मंत्रों का जाप करते रहें, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप करें, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन ना बनाएं, और अगर भोजन पहले आपने बना लिया है तो उसमें तुलसी पत्र डाल करके रख दें। ग्रहण समाप्त होने के पश्चात घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव कर दें और उसको शुद्ध कर लें। अगर घर में मंदिर है तो सूतक काल के दौरान, ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट बंद कर दें। देवी देवताओं की मूर्तियों का स्पर्श न करें। ग्रहण के दौरान सोना नहीं है, जागते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि नकारात्मक विचारों को मन में ना आने दें। और जब भगवान भोले शंकर की आप उपासना करते रहेंगे, उनके मंत्रों का जाप करते रहेंगे, तो नेगेटिव थॉट्स आपके मन में नहीं आएंगे। ग्रहण के दौरान घर से बाहर ना निकलें। अगर किसी आवश्यक कार्य हेतु घर से बाहर निकलना ही है तो आप अपने पास तुलसी के पत्ते लेकर के चलें, और ग्रहण के पश्चात स्नान करके तब भोजन ग्रहण करें। बात करते हैं गर्भवती माताओं के बारे में। तो गर्भवती माताएं ग्रहण के दौरान भोजन ना करें। अगर बहुत ज़रूरी हो तो वो पदार्थ ग्रहण करें जिनमें पहले से ही तुलसी के पत्ते रखे हुए हैं, और तुलसी के पत्ते सूतक काल से पहले ही तोड़ करके रख लें। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे आपके गर्भस्थ शिशु पर चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेज धार और नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपिन है, इन सब का प्रयोग करने से बचें, क्योंकि इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ बाल और नाखून भी इस दौरान नहीं काटना है। स्नान ग्रहण के पश्चात स्नान करें, और स्नान करने के पश्चात ज़रूरतमंद लोगों को दान करें। घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, और ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। अगर अपरिहार्य कारणों से घर से बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते साथ रखें अपने, और तब बाहर निकलें। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाएं और ना ही खाएं। घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर लें, और ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो स्नान करें, और स्नान करके दान पुण्य ज़रूर करें। इससे बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु, धन धान्य की वृद्धि हेतु चावल, चीनी, सफ़ेद रंग की मिठाई या सफ़ेद वस्त्रों का दान करें गरीबों में। नौकरी में तरक्की चाहते हैं तो तिल या तिल से बने सामान दान करें। इससे नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होंगी। शिव जी के मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। और अगर संतान प्राप्ति के लिए दान करना चाहते हैं तो दूध, खिलौने या वस्त्रों का दान करें। ये सब दान अगर आप करते हैं तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और चंद्र ग्रहण के दौरान आप सावधानी बरतें, देखने से बचें चंद्र ग्रहण को। तो चंद्र ग्रहण के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। अब आइए राशियों के आधार पर विश्लेषण करते हैं चंद्र ग्रहण के प्रभाव के बारे में। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। 16 मई 2022 की ग्रह स्थितियों को आप समझें। कितना अद्भुत संयोजन है। शनि और मंगल लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु और शुक्र की युति धन के भाव में है। सूर्य और बुध की युति सुख भाव में है। राहु पराक्रम भाव में है और केतु भाग्य भाव में है। ऐसा ग्रह संयोजन अद्भुत और विलक्षण है, जबकि दो श्रेष्ठ ग्रह और जिनके स्वभाव एक जैसे हैं, जिनका
कार्य क्षेत्र एक जैसा है और जिनका परिणाम और प्रभाव एक जैसा है, वो एक भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, गुरु और शुक्र दोनों ही धन के कारक होते हैं, दोनों ही परम ज्ञानी हैं और दोनों धन के भाव में बैठे हैं। शुक्र उच्च के हो रहे हैं मीन राशि में और गुरु अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। तो धन भाव में गोचर करना और लाभ के भाव के स्वामी होना, देवगुरु लाभ के भाव के स्वामी होकर धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, महाधनी योग भी बना रहे हैं। तो ये योग आपको महाधनी बना देगा, क्योंकि महाधनी योग जिस जातक की कुंडली में बन जाता है उसे जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती है। दूसरी बात, गुरु और शुक्र दोनों की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, जिसके स्वामी कौन हैं? बुध हैं, जो सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ से आपको आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति करा देंगे शुक्र। और देवगुरु आपको दैवी सपोर्ट दिलाएंगे, आप पर आने वाली किसी भी विपत्ति, किसी भी परेशानी को अपने ऊपर ले लेंगे और आपको बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल लाएंगे। अष्टम भाव ज्योतिष, अतीन्द्रिय ज्ञान, गुप्त रहस्यों का होता है, गुप्त धन का होता है। आपकी रुचि तंत्र मंत्र ज्योतिष में बढ़ सकती है, पराविज्ञान की ओर आप बढ़ सकते हैं, रिसर्च में आपकी रुचि बढ़ सकती है। और सबसे बड़ा लाभ ये है कि आपको मार्केटिंग के क्षेत्र से, आपको शेयर मार्केट से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अचानक से मोटा पैसा मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी बुध हैं और बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं। साथ ही साथ ससुराल पक्ष से, इंश्योरेंस से, मार्केटिंग के क्षेत्र से आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। देवगुरु और शुक्र दोनों का धन भाव में गोचर करना आपके लिए धन प्राप्ति के प्रबल संकेत दे रहा है। कुबेर का खजाना खुलने वाला है, धन के भंडार पर आप बैठने जा रहे हैं देवगुरु और शुक्र की कृपा से। चंद्रमा कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, गज केसरी राजयोग बन गया। बुध की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है और गज केसरी राजयोग बन गया। देखिए, बुध और शुक्र भी अगर चंद्रमा पर सीधी दृष्टि डालते हैं तो गज केसरी राजयोग बनता है। दशम भाव में दो दो गज केसरी राजयोग कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल लेकर के आने वाला है। और सूर्य ग्रहों के राजाधिराज हैं, भगवान भुवन भास्कर हैं। चंद्रमा को रानी की संज्ञा दी जाती है। राजा की दृष्टि जब रानी पर पड़ेगी तो फिर कहना ही क्या है। संतान की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ है ये योग, क्योंकि संतान भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि सूर्य के साथ बैठ करके बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। संतान की तरफ से आपको बहुत शुभ समाचार मिलेगा, संतान की प्राप्ति हो सकती है। लाभ भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु हैं, जो कि आपको हर तरह का लाभ देने वाले हैं। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। आप कौन सा कार्य करेंगे, किस कार्य को करने से आपको अधिक सफलता मिलेगी, इसका विचार दशम भाव से किया जाता है। तो दशम भाव में गज केसरी राजयोग के बनने से आपके मन की ये दुविधा समाप्त होगी। चंद्र ग्रहण के पश्चात आप ये तय करना में सक्षम होंगे कि आपको कौन सा कार्य करना है, किस दिशा में, किस व्यवसाय में, किस व्यापार में, किस नौकरी में आपको सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ जो लोग पहले से ही गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, व्यापार व्यवसाय में हैं, उनके लिए उन्नति और धन प्राप्ति के प्रबल योग बना रहा है ये ग्रहण। कैरियर को बनाने की शुरुआत आप इस राजयोग के बनने पर कर सकते हैं। प्रमोशन के लिए आप प्रत्यावेदन दे सकते हैं, वेतन वृद्धि और ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत आप कर सकते हैं और एक से अधिक साधनों से धन का भी आपको लाभ होगा। आप एक व्यापार के साथ दूसरा व्यापार शुरू कर सकते हैं। नौकरी में है तो जीवन साथी के सहयोग से दूसरा व्यापार शुरू कर सकते हैं, जीवन साथी के नाम से कोई दूसरा कार्य शुरू कर सकते हैं। प्रचुर मात्रा में आपको धन का लाभ होगा। दशम भाव में इस योग के बनने से आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय या कोई अन्य कार्य, हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि लाभ देने के लिए
स्वयं देवगुरु महाधनी योग बना रहे हैं। इस राजयोग के बनने पर आप नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा, वेतन वृद्धि, धन का लाभ मिलेगा, मन चाहा स्थानांतरण आपको मिलेगा। शनि और मंगल आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि और मंगल जब एक साथ होते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर मंगल आपके लग्न भाव में है तो आपका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली होगा और शनि के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। मंगल आपकी एनर्जी लेवल को बूस्टअप कर देंगे। शनि यहाँ पर शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और शश महापुरुष राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो जिस जातक की कुंडली में बन जाए उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। खास करके अगर आप रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और चूंकि मंगल भी लग्न के भाव में है और मंगल भूमि के कारक होते हैं, शनि प्रॉपर्टी वाहन के कारक होते हैं, तो रियल इस्टेट के क्षेत्र में, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र में, ज़मीन खरीद करके प्लाटिंग करने के क्षेत्र में आपको बहुत बड़ा धन का लाभ दिला देंगे शनि और मंगल। यहाँ पर केतु गोचर कर रहे हैं भाग्य भाव में और शुक्र की राशि में, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको अचानक से धन की प्राप्ति करा देंगे केतु। क्योंकि शुक्र क्या है, धन वैभव ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और शुक्र की राशि में केतु का गोचर है। केतु का मतलब होता है बुलंदी, ऊंचाई, तो धन के क्षेत्र में केतु आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। और राहु को तीसरा भाव, पराक्रम भाव अत्यंत प्रिय है। राहु तीसरे भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो आपके पराक्रम करने की, आपकी मेहनत करने की, आपकी कार्य करने की क्षमता को बहुत अधिक बढ़ा देंगे और इसका लाभ आपको कार्य क्षेत्र में मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अचानक से बहुत बड़ा उछाल आएगा, बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। और सूर्य तो राजा हैं और बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। राशि किसकी है? शुक्र की राशि है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुख, तो राजा आपको राजसी वैभव प्रदान करेंगे। सूर्य आपको राजाओं जैसा ही सुख प्रदान करेंगे। धन, वैभव, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, ये सब कुछ आपको दिला देंगे सूर्य। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा और वो ये है, सूर्य जब राजा हैं और आपको राजसी वैभव दिलाएंगे, आपके अंदर अपने पद और प्रतिष्ठा को देख करके, अपने आलीशान भवन को देख करके, अपने शानदार लग्जरी 4 व्हीलर को देख करके, सुख सुविधा के साधनों को देख करके आपके अंदर अहंकार और ईगो की भावना डेवलप करेगी। उससे आपको बचना होगा। हालांकि सूर्य आपको समाज में बहुत ही सम्मानित और बहुत ही प्रतिष्ठित स्थिति में ला करके बैठा देंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप लोगों का नेतृत्व करने की स्थिति में होंगे। सूर्य राजा हैं और आपके नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ देवगुरु यहाँ पर वाणी के भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में इतनी वृद्धि होगी कि लोग आपसे अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए आएंगे। आप लोगों का समाधान करेंगे, खास करके लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान बताएंगे। खास करके अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र में हैं या फिर आप राजनीति में हैं, तो आप लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे और चारों तरफ आपका नाम, यश फैलेगा। और फिर धन की तो कहना ही क्या, देवगुरु धन देने के लिए बैठे हैं, शुक्र धन देने के लिए बैठे हैं। बहुत बेहतर रहेगा ये आपके लिए, तो इस अवसर का लाभ उठाएं। चंद्र ग्रहण के अवसर पर जो सावधानियां मैंने बताई हैं उसका विशेष ध्यान रखें, दान पुण्य करें, उपाय करें और फिर देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आपको मिलता है। तो सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।